नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में दिल्ली पुलिस का ऑल टोटल 43 शिफ्ट के जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, टोटल 226 जो है हिस्ट्री के क्वेश्चन जो हम टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। इससे पहले मैंने जितना भी 43 शिफ्ट का आंसर की का जीके करा दिया हुआ है, अब जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और कल मैंने टॉपिक वाइज का करंट अफेयर करा दिया है, जिसमें टोटल जो है 233 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए एसएससी एमटीएस में, जीडी में या एसएससी 2026 के कैलेंडर है, आपके हर एक एग्जाम में बहुत फायदा होने वाला है। जाके जरूर देख लीजिएगा। अब ये हम टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। आज हमने हिस्ट्री का किया है, इसी प्रकार हम सभी को टॉपिक वाइज करके सभी को खत्म कर देंगे। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लंदन से क्रांतिकारी प्रकाशन इंडियन सोशलिस्ट की स्थापना किसने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की स्थापना किया गया। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश में मिल जाएगा, इंग्लिश भी आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? सभी को पता है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कप्तान विक्रम बत्रा को कारगिल संघर्ष के दौरान असाधारण वीरता के लिए मरणोपरांत कौन सा वीरता पुरस्कार दिया गया था? परमवीर चक्र से जो सम्मानित किया गया था कैप्टन विक्रम बत्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1980 में भारत सरकार द्वारा कितने अतिरिक्त बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 6 बैंकों का जो है 1980 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। और सबसे पहले कब हुआ था एक राष्ट्रीयकरण? 1969 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने एशियाई खेलों में पुरुष हॉकी में अपना स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? 1966 में भारत ने एशियाई खेल में पुरुष हॉकी में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम मनोहर लोहिया ने भारतीय राजनीति में किस विचारधारा का पुरजोर समर्थन किया है? समाजवाद का पुरजोर विचारधारा का समर्थन किया है राम मनोहर लोहिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तमिल समाज में आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? ईबी रामास्वामी पेरियार के द्वारा आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहांगीर के शासनकाल के दौरान सिंहासन के पीछे वास्तविक शक्ति कौन से मुगल सामग्री था? नूरजहां जो इसकी सामग्री हो जाएगा। जहांगीर के शासनकाल में दौरान सिंहासन के पीछे वास्तविक शक्ति जो है नूरजहां का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से मुगल सम्राट चित्रकला का महान पारखी था? जहांगीर जो है चित्रकला का महान पारखी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काकोरी षड्यंत्र 1925 जो है किस क्रांतिकारी समूह ने आयोजित किया था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA ने इसके द्वारा जो है अंजाम दिया गया था काकोरी षड्यंत्र 1925 का। बंगाल का विभाजन 1905 किस वर्ष रद्द किया गया था? 1911 में जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। और शुरू कब हुआ था? 1905 में हुआ था। इस समय कौन था गवर्नर? कर्जन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसने किया था? एओ हुम के द्वारा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भूमेश चंद्र बनर्जी। और कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था, यानी अब मुंबई में। मराठा प्रशासन के संदर्भ में चौथ और सरदेशमुखी क्या थे? दो मराठा पर ये जो कर प्रकार हो जाएगा। मराठा प्रशासन में चौथ और सरदेशमुखी जो है ये एक टैक्स का प्रकार था। माउंटबेटन योजना में इनमें से कौन सा शामिल था? भारत और पाकिस्तान के लिए स्वायत्त राज्य जो है माउंटबेटन योजना में शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में चरमपंथी और नरमपंथी के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था? 1907 में जो है चरमपंथी और नरमपंथी के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था। फिर से मिलन कब हुआ था? 1916 में हुआ था। इन सभी डेट को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। और जो है बाल गंगाधर तिलक को जो अशांति का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जो है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ यानी हिंदी में इसे कहा जाता है सत्य के साथ मेरा प्रयोग जो है ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक किसे माना जाता है? कृष्णदेव राय को जो विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख 1565 में तालिकोटा की लड़ाई के परिणाम स्वरूप कौन सा महान साम्राज्य ध्वस्त हो गया। विजयनगर साम्राज्य जो है ध्वस्त हो गया तालिकोटा युद्ध के बाद, यानी 1565 के बाद। शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड ने किन दो क्षेत्रों को जोड़ा था। सोनार गांव से पेशावर को जो है शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड ने जोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोपला विद्रोह 1921 भारत के किस क्षेत्र में हुआ था। मालाबार में जो है मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। 1911 का दिल्ली दरबार किस ब्रिटिश सम्राट के राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में था। राजा जॉर्ज पंचम के जो है उपलक्ष्य में दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय महिला कौन थी। सरोजिनी नायडू जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1928 में ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल के पहले भारतीय सदस्य कौन बने थे। सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है 1928 में ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल के पहले भारतीय सदस्य बने थे। राम मनोहर लोहिया किस आंदोलन से जुड़े एक प्रमुख नेता थे। भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए एक प्रमुख नेता राम मनोहर लोहिया थे। हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 किसके बीच लड़ा गया था। महाराणा प्रताप अकबर, यहाँ पर छूट गया, महाराणा प्रताप एवं अकबर की सेना के बीच हुआ था। यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है, आपको जो है PDF में इसको सही करके दे देंगे, ठीक है। हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 में महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच यानी अकबर की सेना के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा अकबर ने किसकी याद में बनवाया था। गुजरात पर उनकी जीत के कारण जो है फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवाजी के प्रशासन में 8 मंत्रियों की परिषद का नाम क्या था। इसे जो अष्टप्रधान कहा जाता था। शिवाजी के प्रशासन में 8 मंत्रियों की परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है। सभी को पता है इंदिरा गांधी जो है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है। भूदान आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। एक स्वैच्छिक भूमि दान आंदोलन जो है भूदान आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य हो जाएगा। और ये जो शुरू किसके द्वारा किया गया था, आचार्य विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था भूदान आंदोलन। नेहरू रिपोर्ट 1928 की सिफारिश क्या था। स्वायत्त स्थिति और संयुक्त निर्वाचन मंडल जो है नेहरू रिपोर्ट 1928 का सिफारिश था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत में होम रूल मूवमेंट किससे प्रेरित था। आयरिश होम रूल आंदोलन से प्रेरित था भारत का होम रूल मूवमेंट। 1885 का बंगाल काश्तकारी अधिनियम क्यों लागू किया गया था। किराएदार किसानों को जमींदारों द्वारा मनमाने ढंग से बेदखल किए जाने से बचाने के लिए 1885 का बंगाल काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1883 के इल्बर्ट बिल विवाद के बाद कौन सा संगठन बनाया गया था। यूरोपीय रक्षा संघ जो है 1883 के इल्बर्ट बिल विवाद के बाद संगठन बनाया गया था। शिवाजी का जन्म किस किला में हुआ था। शिवनेरी दुर्ग में जो है शिवाजी का जन्म हुआ था। दिल्ली में सैयद वंश की स्थापना किसने किया था। खिज्र खान के द्वारा जो है दिल्ली में सैयद वंश की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर के खिलाफ किसने लड़ा था। इब्राहिम लोदी ने लड़ा था। बाबर के खिलाफ 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी ने लड़ा था। रॉलेट अधिनियम की समिति की सिफारिश पर पारित किया गया था। रॉलेट राजद्रोह समिति की सिफारिश पर जो है रॉलेट अधिनियम पारित किया गया। ये कब हुआ था, 1919 में हुआ था। इसी के जस्ट बाद जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 का हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इल्बर्ट बिल विवाद क्या था। भारतीय न्यायाधीशों के लिए न्यायिक शक्तियों की समानता जो है इल्बर्ट बिल विवाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र 1885 में कहाँ हुआ। तो सभी को पता है बॉम्बे यानी मुंबई में इसका आयोजन किया गया था। क्रांतिकारी राष्ट्रीयवादी पत्रिका वंदे मातरम के संपादक कौन थे। अरविंद घोष जो है वंदे मातरम के पत्रिका के संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किस शहर को पूर्व का सिराज कहा जाता था। जौनपुर को जो है पूर्व का सिराज कहा जाता था, जो फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया है।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, महमूद गावा ने किस राज्य की सेवा किया था? बहमनी किंगडम के जो है सेवा जो है महमूद गावा ने किया था। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था, जो 1928 में हुआ था। दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी प्रणाली मुख्य रूप से किससे जुड़ा हुआ है? थॉमस मुनरो से जुड़ा हुआ है रैयतवाड़ी प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? वॉरेन हेस्टिंग्स जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? सभी को पता है, रजिया सुल्तान जो दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला मुस्लिम शासिका है। औरंगजेब के आदेश से किस 9वें सिख गुरु को मार दिया गया था? गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब के आदेश के कारण जो है 9वें सिख गुरु तेग बहादुर को मार दिया गया था। जयमल और फतेह किस आक्रमणकारी के खिलाफ प्रतिरोध के लिए जाने जाते हैं? अकबर जाने जाते हैं। जयमल और फतेह जो है किस आक्रमणकारी के खिलाफ प्रतिरोध के लिए जाने जाते हैं? अकबर के खिलाफ जाने जाते हैं। पतन से पहले अंतिम शक्तिशाली मुगल सम्राट कौन था? सभी को पता है, औरंगजेब हो जाएगा। लेकिन सिर्फ पूछा जाए अंतिम मुगल सम्राट कौन है, तो बहादुर शाह जफर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन साहित्य में विभिन्न देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद हो जाएगा। प्राचीन साहित्य में विभिन्न देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद करेक्ट हो जाएगा। गुप्त काल को किस उपाधि से जाना जाता है? भारत के स्वर्ण युग के रूप में जो है गुप्त काल को जाना जाता है। अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी के द्वारा अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा माना जाता है? बंगाल गजट को भारत का पहला समाचार पत्र माना जाता है। सफ़ेद संगमरमर पर पिएटर डोरा इनमें से कौन सी कार्य संरचना प्रसिद्ध है? ताजमहल के लिए जाना जाता है सफ़ेद संगमरमर और पिएटर डोरा शैली, जिसमें ताजमहल में इसका प्रयोग किया गया है। किस सुल्तान ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी जो दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित किया था। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी जो है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। इब्न बतूता की यात्रा की किताब का नाम क्या है? इस किताब का नाम रेहला है। इब्न बतूता की किताब का नाम क्या है? रेहला हो जाएगा। दीवाने कोही विभाग किस कार्य के लिए बनाया गया था? कृषि विभाग के लिए दीवाने कोही विभाग को बनाया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? सभी को पता है, अमृतसर में हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए कौन सी समिति नियुक्त किया गया था? हंटर आयोग की समिति की नियुक्ति किया गया था जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन के बाद काउंसिल एंट्री के लिए कौन सा पार्टी बना था? स्वराज पार्टी बना था। ये कब हुआ था? 1923 में जो है मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा जो है स्वराज पार्टी का निर्माण किया गया था। अलाई दरवाजा किस सुल्तान ने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाई दरवाजा बनवाया गया था। ICS यानी इंडियन सिविल सर्विस में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर जो है ICS यानी इंडियन सिविल सर्विस में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। 1954 में चीन के साथ पंचशील समझौता किस प्रधानमंत्री ने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने चीन के साथ जो 1954 में पंचशील समझौता पेश किए थे। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? शाहजहां के द्वारा जो दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताजमहल का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? सभी को पता है, शाहजहां के द्वारा ताजमहल का निर्माण करवाया गया था। 1526 में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की है? सभी को पता है, बाबर के द्वारा 1526 में बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब द्वारा अपनाई गई शाही उपाधि क्या था? आलमगीर की उपाधि जो औरंगजेब द्वारा अपनाया गया था, जो शाही उपाधि है। बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपद बताया गया? टोटल जो है 16 महाजनपद का उल्लेख है बौद्ध ग्रंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
पाल वंश का संस्थापक कौन था? सभी को पता है गोपाल जो है पाल वंश का संस्थापक था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? सभी को पता है हरिहर बुक्का के द्वारा जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया था। 1946 में संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किस ब्रिटिश मिशन ने रखा था? कैबिनेट मिशन के द्वारा 1946 में संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, 1947 के बाद रियासतों के एकीकरण के लिए कौन जिम्मेदार था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो 1947 के बाद रियासतों के एकीकरण के लिए जिम्मेदार थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले ब्रिटिश व्यक्ति कौन है? जॉर्ज यूल जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के बनने वाले पहले ब्रिटिश व्यक्ति है। लोदी वंश किस मूल का पहला वंश था? अफगान का जो है मूल वंश का पहला वंश हो जाएगा लोदी वंश। किस मुगल बादशाह ने जजिया कर फिर से लगाया था? औरंगजेब ने जजिया कर को फिर से लगाया था। राज तरंगनी जो कश्मीर के इतिहास के इसके द्वारा लिखा गया है, कल्हण के द्वारा राज तरंगनी पुस्तक लिखा जो इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन किया गया है। किस सुल्तान ने टोकन मुद्रा शुरू किया है? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा टोकन मुद्रा शुरू किया गया था। द कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉलिटिकल किसने लिखा था? कार्ल शिमिट के द्वारा जो है द कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉलिटिकल लिखा गया है। किताबुल हिंद किसके द्वारा लिखा गया था? अल बरूनी के द्वारा किताबुल हिंद पुस्तक लिखा गया है। 1933 में पाकिस्तान शब्द किसने गढ़ा था? रहमत अली ने 1933 में पाकिस्तान शब्द गढ़ा था। 1942 के क्रिप्स मिशन को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा है? महात्मा गांधी के द्वारा जो है क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा है। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी द्वारा भाग लिया गया था। कब हुआ था? देखिए तीनों गोलमेज सम्मेलन याद रखिएगा। पहला 1930 में हुआ था, दूसरा 31 में और तीसरा 32 में हुआ। यानी 31 में जो है महात्मा गांधी ने भाग लिया था और इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिए थे। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखा है? अबुल कलाम आजाद के द्वारा जो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवाजी के अष्टप्रधान में प्रधानमंत्री को क्या पदवी दिया गया था? पेशवा की पदवी जो है अष्टप्रधान में प्रधानमंत्री को दिया गया था। कर्जन ने बंगाल विभाजन 1905 का क्या कारण बताया था? प्रशासनिक दक्षता जो है बंगाल विभाजन का कारण बताया था और इसे 11 में रद्द कर दिया गया था। लखनऊ समझौता 1916 क्यों महत्वपूर्ण था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने औपचारिक रूप से सहयोग किया था, इस कारण जो महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामूहिक सविनय अवज्ञा का पहला व्यवस्थित कार्य कहाँ शुरू हुआ था? चंपारण 1917 में जो है सामूहिक सविनय अवज्ञा का पहला व्यवस्थित कार्य शुरू हुआ था और चंपारण सत्याग्रह याद रखिए 1917 में हुआ था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 क्यों लागू किया गया था? आलोचना करने वाले भारतीय समाचार पत्रों को दबाने के लिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 लागू किया गया था। मथुरा कला शैली किस राजवंश के शासनकाल में फला फूला था? कुषाण वंश के शासनकाल में मथुरा कला शैली जो है फला फूला था। हुमायूं को किस अफगान शासक ने हराकर निर्वासित किया था? शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा करके इसको निर्वासित कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने दाग और चेहरा किसको सुधारने के लिए शुरू किया था? सेना को सुधारने के लिए दाग प्रथा और हुलिया प्रथा की शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चौसा की लड़ाई 1539 में शेर शाह सूरी ने किसे हराया था? सभी को पता है हुमायूं के द्वारा हुमायूं को हराया गया था शेर शाह सूरी के द्वारा, जो चौसा की लड़ाई 1539 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? चंद्र बरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इब्न बतूता किस तुगलक सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो है इब्न बतूता जो है भारत आया था। रामचरितमानस अकबर के किस समकालीन ने लिखा था? तुलसीदास के द्वारा जो है रामचरितमानस लिखा गया है। 1930 में दांडी मार्च किस आंदोलन की शुरुआत था? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है 1930 में हुआ था, जो दांडी मार्च के समय शुरू हुआ था। भारत में पहली रेलवे लाइन 1853 में किसके समय में खोला गया था? डलहौजी के समय में जो है पहली रेलवे लाइन 1853 में खोला गया था।
1881 में नियमित जनगणना किस वायसराय के तहत हुआ था? रिपन के समय जो है 1881 में नियमित जनगणना शुरू हुआ था। किस चोल राजा ने गंगई कोंड की उपाधि धारण किया था? राजेंद्र फर्स्ट के द्वारा जो है गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण किया गया था। सिंधु घाटी के शहर किस विशेष सुविधा के लिए जाने जाते हैं? सड़कों की ग्रिड प्रणाली के लिए जो सिंधु घाटी के शहर विशेष सुविधा के लिए जाने जाते हैं। ऋग्वेद काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुचारण जो है ऋग्वेद काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बर्लिन कमेटी से जुड़े क्रांतिकारी कौन थे? वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बर्लिन कमेटी से जुड़े क्रांतिकारी थे। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरों पर कौन सा लिपि होता था? सिंधु लिपि का प्रयोग किया जाता था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत किस प्रांत को लेजिस्लेटिव काउंसिल दिया गया था? पंजाब को जो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत लेजिस्लेटिव काउंसिल दिया गया था। 1773 के रेगुलेटरी एक्ट ने प्रशासन में क्या बदलाव किया था? बंगाल के गवर्नर जनरल के तहत सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया था। किस सुल्तान ने सिजदा और पबोस की प्रथा शुरू किया था? गयासुद्दीन बलबन के द्वारा जो है सिजदा और पबोस प्रथा की शुरुआत किया गया था। यानी सिर झुकाने और पैर चूमने की प्रथा जो है बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। 1929 के बाल विवाह निरोधक अधिनियम को क्या कहा जाता है? इसे शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है, जो 1929 के बाल विवाह निरोधक अधिनियम का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? अल्लामा इकबाल के द्वारा 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। किस सुधार ने पहली बार अलग निर्वाचक मंडल का सिद्धांत पेश किया था? मार्ली मिंटो सुधार 1909 ने अलग निर्वाचक मंडल का सिद्धांत पेश किया था। अकबर के समय मनसबदारी सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या था? सैन्य और कुलीनता का आयोजन जो है मनसबदारी सिस्टम का मुख्य उद्देश्य ये था। गांधी जी ने दांडी में नमक कानून तोड़ने के लिए क्या किया था? समुद्री पानी को उबालने का कार्य किए थे गांधी जी, जो नमक कानून तोड़ने के लिए है, और ये 1930 में हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता के नाम से सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता है। राम प्रसाद बिस्मिल किस विचारधारा से जुड़े हुए थे? क्रांतिकारी राष्ट्रवाद से राम प्रसाद बिस्मिल जुड़े हुए थे। अकबर के प्रशासन में मीर बख्शी की क्या भूमिका था? सैन्य वेतन और पदोन्नति प्रबंधन जो है मीर बख्शी की भूमिका हो जाएगा। 1861 के एक्ट के द्वारा कौन सा सिस्टम शुरू किया गया था? पोर्टफोलियो प्रणाली जो है 1861 एक्ट के द्वारा शुरू किया गया था। 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का उद्देश्य क्या था? संपत्ति जब्त करके आलोचना करना इसका उद्देश्य हो जाएगा, जो प्रेस को दबाने का प्रयास किया गया था। 1919 में रॉलेट सत्याग्रह कहाँ शुरू हुआ था? मुंबई महाराष्ट्र से जो है रॉलेट सत्याग्रह शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश शासन के खिलाफ संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू मुर्मू के द्वारा जो है ब्रिटिश शासन के खिलाफ संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। हर्षवर्धन को नर्मदा तट पर किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर हराया था। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना क्या था? धार्मिक बहस के लिए एक हॉल जो है फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना है। अल बरनू ने भारत के बारे में कौन सी किताब लिखा है? किताबुल हिंद जो है अल बरनू के द्वारा भारत के बारे में जिक्र किया गया है। अस्थाई बंदोबस्त 1793 में कहाँ शुरू किया गया था? बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त 1793 में शुरू किया गया था। और ये किसके द्वारा शुरू किया था? कार्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? माउंटबेटन जो है भारत के अंतिम वायसराय थे। 1951 में भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? आचार्य विनोबा भावे के द्वारा 1951 में भूदान आंदोलन की शुरुआत किया गया था। कौन सी जगह प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के लिए यूनेस्को साइट है? भीमबेटका जो है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर है, जो भीमबेटका प्रसिद्ध है। दुर्गा भाभी किन क्रांतिकारी पर गहरा प्रभाव था? भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान और चंद्रशेखर आजाद, इन सभी पर गहरा प्रभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1818 में प्रेस की प्री सेंसरशिप किसने हटाया था?
लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा जो है प्रेस की प्री सेंसरशिप हटाया गया था 1818 में। पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने का प्रस्ताव किस एक्ट में था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने का प्रस्ताव था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने का प्रस्ताव किस एक्ट में था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो है पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने का उद्देश्य एक्ट हो जाएगा। सिंधु घाटी स्थल लोथल किस राज्य में? सभी को पता है गुजरात में जो है लोथल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी के लोग सबसे पहले किस फसल की खेती करने वाले थे? कपास की पहली खेती करने वाले जो सिंधु घाटी के लोग थे। कुंवर सिंह ने किस क्षेत्र में विद्रोह का संगठन किए थे? बिहार में जो बिहार के आरा से जो है कुंवर सिंह के द्वारा जो है 1857 क्रांति का विद्रोह का शुरू किया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल किस घटना के लिए जाने जाते हैं? काकोरी षड्यंत्र के लिए राम प्रसाद बिस्मिल जाने जाते हैं। 1568 में चित्तौड़ की घेराबंदी क्यों महत्वपूर्ण था? सिसोदिया प्रतिरोध तोड़ा और चित्तौड़ सुरक्षित किया गया, इस कारण जो है 1568 में चित्तौड़ की घेराबंदी महत्वपूर्ण हो जाएगा। 1853 के चार्टर एक्ट का सिविल सर्वेंट भर्ती पर क्या असर हुआ था? ओपन कंपटीशन सिस्टम शुरू किया गया था 1853 के चार्टर एक्ट के सिविल सर्वेंट भर्ती पर। 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट की खास बात क्या है? पोर्टफोलियो सिस्टम और विकेंद्रीकरण जो है इसकी खास बात हो जाएगा। मूक नायक और बहिष्कृत भारत से कौन जुड़ा हुआ है? भीमराव अम्बेडकर जो है मूक नायक और बहिष्कृत भारत से जुड़े हुए हैं, जो ये पत्रिका का संपादन किए हैं। भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं जो यूनेस्को में शामिल है। प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा रचित है? ये जो हरिसेन के द्वारा रचित है प्रयाग प्रशस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखा गया है? बाण भट्ट के द्वारा जो है हर्षचरित्र लिखा गया है। पश्चिमी भारत के चैत्य गुफाओं में क्या कॉमन है? हॉल के पीछे के स्तूप की मौजूदगी जो है पश्चिम भारत के चैत्य गुफाओं में एक कॉमन है। मंदिर निर्माण के बारे में कौन सा विकल्प सही दिया गया है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन ही छूट गया हुआ है, यहाँ इसका दोनों कथन जो है पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। मंदिर निर्माण के बारे में ये जो ऑप्शन इसमें छूट चुका है, इसको छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न देखें, कमला देवी चट्टोपाध्याय कौन सा माइलस्टोन हासिल करने वाली पहली महिला थी? विधानसभा सीट के लिए चुनाव लड़ना जो है कमला देवी चट्टोपाध्याय का जो एक माइलस्टोन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कंपनी कर्मचारियों के लिए क्या था? प्राइवेट व्यापार या तोहफे लेने पर मनाही जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कर्मचारियों के लिए कहा गया था। शक संवत 78 ईस्वी किसने शुरू किया था? कनिष्क के द्वारा जो है शक संवत की शुरुआत किया गया था। चौथी बौद्ध संगीति किसके संरक्षण में हुआ था? कनिष्क के संरक्षण में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। द अग्नि ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? प्रतिलता वादेदार को जो है अग्नि ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, यहाँ पर जो होना चाहिए था यहाँ पर होना चाहिए भारत की अग्निपुत्री के नाम से किसे जाना था, तो डॉक्टर टेसी थॉमस हो जाएगा। इसलिए जो है इस क्वेश्चन पर थोड़ा मुझे डाउट है, आप लोग इसको क्लियर जो है कमेंट में कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुर्गा भावे किस क्रांतिकारी संगठन से जुड़ी थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से दुर्गा भाभी जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठी और चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच कौन सा प्रमुख महाजनपद उभरा था? मगध महाजनपद उभरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में चिश्ती सूफी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मोइनुद्दीन चिश्ती जो है भारत में चिश्ती सूफी संप्रदाय के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर भारत की खड़ी बुद्ध प्रतिमाओं में कौन सी मुद्रा चित्रित था? अभय मुद्रा जो है उत्तर भारत की खड़ी बुद्ध मूर्तियों में ये जो अभय मुद्रा चित्रित था। देवगढ़ मंदिर के बारे में सही विकल्प का चयन करिए। देखिए इसका ऑप्शन छूट गया, लेकिन इसके बारे में हम जिक्र कर देते हैं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के जिला ललितपुर के देवगढ़ में स्थित है। यह भगवान विष्णु को समर्पित ऐसा माना जाता है कि यह गुप्त काल में बना था और यहाँ भगवान विष्णु के 10 अवतारों का दर्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है, पंजाब में कूका आंदोलन की स्थापना किसने किया था? नामधारी गुरु राम सिंह के द्वारा जो है पंजाब में कूका आंदोलन की स्थापना किया गया था।
कूका आंदोलन किस बड़ी घटना के समय हुआ था? 1857 विद्रोह के समय जो है कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था। मनुस्मृति किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में जो है मनुस्मृति लिखा गया था। नेहरू ने पूर्ण स्वराज की अवधारणा कब और कहाँ लोकप्रिय बनाया था? दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में नेहरू के द्वारा जो है पूर्ण स्वराज की अवधारणा पेश किया गया था और लोकप्रिय बनाया गया। इंडिका पुस्तक किसने लिखा था? सभी को पता है, मेगास्थनीज के द्वारा जो है इंडिका पुस्तक लिखा गया है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सी नीति अपनाया था? धम्म की नीति जो है कलिंग युद्ध के बाद अशोक के द्वारा अपनाया गया था। सेवन सिस्टर में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? सिक्किम जो है सेवन सिस्टर में शामिल नहीं है। 1837 में आईपीसी का ड्राफ्ट बनाने के लिए कौन जिम्मेदार था? थॉमस बेबिंगटन मैकाले जो है 1837 में आईपीसी का ड्राफ्ट बनाने के लिए जिम्मेदार था। 16 राज्यों को किस नाम से जाना जाता है? महाजनपद के रूप में जो है 16 राज्यों को जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा शहरों में ड्रेनेज सिस्टम की खास बात क्या था? ग्रिड पैटर्न में सड़क और नाली जो है इसका जो है खास बात है हड़प्पा सभ्यता में। बुद्ध की शिक्षाओं को कहाँ शामिल किया गया था? सूत पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं का उल्लेख किया गया है। चोल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? विजयालय को चोल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? ज्यून जियांग जो है हर्षवर्धन के समय जो है चीनी तीर्थयात्री भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख का मुख्य फोकस क्या था? धर्म और नैतिक मूल्य की घोषणा जो है अशोक के शिलालेख का मुख्य फोकस था। विनय पिटक में क्या शामिल है? मठवासी व्यवस्था के नियम जो है विनय पिटक में शामिल है। और जितने भी पिटक से संबंधित प्रश्न आते हैं ये सभी बौद्ध धर्म से संबंधित है। सूत पिटक, विनय पिटक ये सभी बौद्ध धर्म से संबंधित है। एलोरा में रॉक कट शिव मंदिर किसने बनवाया है? कृष्ण प्रथम के द्वारा जो एलोरा में रॉक कट शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया है। सूर्यसेन जिसे मास्टर दा के नाम से जाना जाता है इनका जन्म कहाँ हुआ था? नुआपाड़ा चटगांव में जो है सूर्यसेन का जन्म हुआ था। 18 अप्रैल 1930 को चटगांव आर्मरी रेड का नेतृत्व किसने किया था? सूर्यसेन के द्वारा जो 18 अप्रैल 1930 को चटगांव आर्मरी रेड का नेतृत्व किया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि लिया था? विक्रमादित्य की उपाधि जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण किया था। जूते हुए खेत के सबूत कहाँ मिला है? कालीबंगा से जो है जूते हुए खेत के प्रमाण मिला है जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। प्रतिहार साम्राज्य का असली संस्थापक किसे माना जाता है? मिहिर भोज को प्रतिहार साम्राज्य का असली संस्थापक माना जाता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया? सभी को पता है, हरिहर और बुक्का के द्वारा जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया है। 1935 एक्ट के सिविल सेवाओं का संबंध में क्या विशेषता था? अधिकारों और विशेषाधिकारों की सुरक्षा जो है 1935 एक्ट की सिविल सेवाओं के संबंध में विशेषता हो जाएगा। सेक्शन 124A के तहत पहला देशद्रोह का मामला कौन सा था? रानी बनाम जोगेंद्र चंद्र बोस का मामला जो है सेक्शन 124A के तहत पहला देशद्रोह का मामला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय प्लानिंग का आर्किटेक्ट किसे माना जाता है? पीसी महालनोबिस को भारतीय प्लानिंग का आर्किटेक्ट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदीराम बोस के बलिदान को कौन सा गाना अमर करता है? एक बार विदाई दे माँ जो है ये गाना जो है खुदीराम बोस के बलिदान को अमर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में बौद्ध वास्तुकला का मुख्य फोकस क्या था? स्तूपों, चैत्य हॉल और गुफाओं का निर्माण जो है ये बौद्ध वास्तुकला का मुख्य फोकस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोटी श्रीरामुलु के बारे में सही विकल्प चुनिए। देखिए जितने भी ऑप्शन वाले प्रश्न हैं इसको छोड़ दिया गया है, पता नहीं क्यों कैसे हो गया है। यहाँ पर आपको बता देते हैं पोटी श्रीरामुलु के बारे में। पोटी श्रीरामुलु का जन्म 1901 में जो 1952 तक थे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी थे जो भाषा के आधार पर पृथक आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की मांग के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने 58 दिनों तक आमरण अनशन किया जिसके कारण 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो गया था, जिसके बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ था और अंततः 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था जिसे भाषाई राज्यों का पुनर्गठन का नींव पड़ा था। ये फैक्ट याद रखिएगा
पोटी श्री रामुलू के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खुदीराम बोस को किस काम के लिए फांसी दिया गया था? मुजफ्फरपुर बम हमले में जो है खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था, और ये जो है पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे, लेकिन वो मुजफ्फरपुर में रहने बिहार के मुजफ्फरपुर में रहे थे, जिसमें जो है किंग स्पोर्ट की गाड़ी पर बम फेंके थे। इसी के मामले में जो उनको फांसी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खुदीराम बोस किस उम्र में शहीद हुए थे? मात्र 18 वर्ष की उम्र में जो है खुदीराम बोस शहीद हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम किस राजकुमारी से शादी किया था? कुमारी देवी से जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने शादी किया था। हल के टेराकोटल मॉडल कहाँ पाया गया था? चोलिस्तान और बनवाली से जो है हल के टेराकोटल मॉडल प्राप्त हुआ, जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। पाल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? गोपाल को पाल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच झगड़े का मुख्य कारण क्या था? पूर्वी राजस्थान और मालवा पर नियंत्रण जो है राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच झगड़े का कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय की सबसे बड़ी सैन्य उपलब्धि क्या था? पश्चिमी भारत में शक राजाओं पर विजय जो है चंद्रगुप्त द्वितीय की सबसे बड़ी सैन्य उपलब्धि था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी तीर्थयात्री भारत आया था। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार क्या है? एक बड़े आयताकार टैंक है, जो मोहनजोदड़ो का एक विशाल स्नानागार है। भोज ने विष्णु भक्त के रूप में कौन सी उपाधि अपनाया है? आदि वरा की उपाधि जो है भोज ने विष्णु भक्त के रूप में अपनाया है। रानी गाइदिन्यू के बारे में कौन सा कथन सही है? नागा आदिवासी विद्रोही का नेतृत्व जो है रानी गाइदिन्यू ने किया था, जो बिल्कुल सही है। कौन सा हड़प्पा शहर पत्थरों की चिनाई के लिए जाना जाता है? धोलावीरा जो है हड़प्पा शहर पत्थरों की चिनाई के लिए जाना जाता है। गुप्त साम्राज्य का असली संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम जो है गुप्त साम्राज्य का असली संस्थापक है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया है? हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति की रचना किया गया है। किताबुल हिंद मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? अरबी भाषा में जो किताबुल हिंद मूल रूप से लिखा गया था। किस घटना के कारण उत्तर भारत में कई राजपूत राज्य बना है? प्रतिहार साम्राज्य के टूटने के कारण जो है उत्तर भारत में कई राजपूत राज्य बने हैं। 1858 एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? शासन कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर करना जो है 1858 के एक्ट का मुख्य उद्देश्य था। इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी नामित किया था? रजिया सुल्तान को इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी नामित किया था। खालसा पंथ की स्थापना किसने और वे कौन से उपदेशक थे? 10वें उपदेशक गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो है खालसा पंथ की स्थापना किया गया था। विनय पिटक में किससे संबंधित नियम है? मठवासी अनुशासन और नैतिकता से संबंधित नियम उल्लेख किया जो विनय पिटक में, ये बौद्ध धर्म का संबंधित एक ग्रंथ है। लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब के द्वारा लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। सूरदास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के शिष्य जो है सूरदास हो जाएगा। मौर्य कला की खास बात क्या है जो अशोक से जुड़ा हुआ है? जानवरों के सिर वाले अखंड खंभे जो है मौर्य कला की खास बात है जो अशोक से जुड़ा हुआ है। गांधी जी ने किसका प्रशंसा दिग्गज के रूप में किया था? पोटी श्री रामुलू की प्रशंसा जो है गांधी जी द्वारा दिग्गज के रूप में किया गया है। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण किया है? महाराजा धीराज की उपाधि जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण किया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? कंपनी के मामलों को कंट्रोल और रेगुलेट करना जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का मुख्य उद्देश्य यह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ललितादित्य मुक्तापीर किस साम्राज्य का शासक था? कश्मीर का शासक जो है ललितादित्य मुक्तापीर जो है कश्मीर का शासक था। हम्पी का नाम किस कारण पड़ा था? पंपा देवी स्थानीय मातृ देवी के नाम पर जो है हम्पी का नाम पड़ा था। वर्धन वंश की स्थापना किसने किया है? पुष्यभूति के द्वारा जो है वर्धन वंश की स्थापना किया गया है। कोहिनूर हीरा शुरू में किसके स्वामित्व में था? काकतीय वंश के पास जो है कोहिनूर हीरा शुरू में था। कंटक शोधन न्यायालयों का कार्य क्या था? आपराधिक अपराधों को संबोधित करना जो है कंटक शोधन न्यायालय का कार्य था।
पतन से पहले अंतिम शक्तिशाली मुगल सम्राट कौन था? सभी को पता है औरंगजेब जो है अंतिम मुगल शक्तिशाली शासक हो जाएगा, लेकिन सिर्फ अंतिम पूछा जाए तो बहादुर शाह जफर हो जाएगा। सीमांत गांधी यानी फ्रंटियर गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। कौन सा हड़प्पा स्थल अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध? सभी को पता है लोथल गुजरात प्रसिद्ध है। दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण नीति किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू किया गया था। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर किस राजवंश ने बनवाया था? राष्ट्रकूट के द्वारा जो है एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। खानवा का युद्ध 1527 किनके बीच लड़ा गया था? बाबर और राणा संगा के बीच खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया था। हर्षचरित के लेखक कौन थे? बाण भट्ट जो है हर्षचरित के लेखक हो जाएगा। वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? विंध्य शक्ति जो है वाकाटक वंश का संस्थापक हो जाएगा। चोल वंश नौसैनिक अभियान के लिए कहाँ प्रसिद्ध था? दक्षिण पूर्व एशिया में चोल वंश नौसैनिक अभियान के लिए प्रसिद्ध था। चाणक्य द्वारा रचित राजनीति का ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? सभी को पता है अर्थशास्त्र जो है चाणक्य के द्वारा रचित एक राजनीति का ग्रंथ है। बंगाल में पाल वंश की स्थापना किसने किया था? गोपाल के द्वारा जो पाल वंश की स्थापना किया गया था। किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म का प्रचार देश से बाहर किया है? अशोक के द्वारा जो है बौद्ध धर्म का प्रचार देश से बाहर किया गया है। तराइन का युद्ध 1191 में किनके बीच लड़ा गया था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच जो है तराइन का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा आयोग कौन सा हो जाएगा? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो 1948-49 जो है ये भारत का पहला शिक्षा आयोग था। तो जितने भी हिस्ट्री के प्रश्न थे टोटल 226 ये कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा जो टेक्स्ट बुक का जो है बहुत बड़ा ऑफर चलाया जाएगा जो 24 से 26 तक चलने वाला है, 26 जनवरी के रूप में, इसलिए जो है तैयार रहेगा। आपको 12 से 1 के बीच बाई करना है। 23 तारीख रात 12 से 1 के बीच 1 घंटे का स्पेशल ऑफर रहेगा जिसमें आप बाई कीजिएगा तो आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा और ये मिनट के हिसाब से बढ़ते जाएगा, इसलिए जितना हो सके उतना जल्दी परचेज कर लीजिएगा। कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा जिससे आपको 12% का डिस्काउंट मिलेगा और मात्र आपको बहुत ही सस्ते में मिल जाएगा, इसलिए तैयार रहेगा। 23 तारीख रात 12 से 1 के बीच 1 घंटे का स्पेशल ऑफर रहेगा, उसमें नहीं बाई कर पाइएगा तो वो भी ऑफर आपको 3 दिन चलेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा, इसलिए तैयार रहिएगा। जिसमें आपको एसएससी रेलवे बैंकिंग संबंधित इंडिया का टोटल 900 प्लस एग्जाम का सभी मॉक टेस्ट क्वेश्चन सेक्शन टेस्ट चैप्टर टेस्ट बहुत सारे टेस्ट मिल जाएगा, कोई भी एग्जाम का कोई भी टेस्ट लगा सकते हैं, इसलिए तैयार रहिएगा। कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा और इन सभी का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया गया है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।